हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग y बराबर वाई नॉट साइन 2 पाई अपर लैम्डा dt माइनस एक्स से प्रदर्शित होती है। लैम्डा के किस मान के लिए कर्ण का वेग तरंग के वेग का दोगुना होगा? दिए गए विकल्प हैं ए लैम्डा बराबर 2 पाई वाई नॉट, बी लैम्डा बराबर पाई वाई नॉट बटे 3, सी लैम्डा बराबर पाई वाई नॉट बटे 2, या फिर डी लैम्डा बराबर पाई वाई नॉट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है एक अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग पर। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग पर बच्चों, हम जानते हैं कि प्रगामी तरंगें क्या होती हैं। प्रगामी तरंगें क्या होती हैं बच्चों? बच्चों, हम जानते हैं कि अगर किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो वह विक्षोभ उस माध्यम में तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। अब बच्चों मान लीजिए कि जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होता है तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को बच्चों हम कहते हैं प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग, ठीक है बच्चों। तरंग अर्थात विक्षोभ, और अगर वह विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होता है तब ऐसे तरंगों को कहा जाता है बच्चों प्रगामी तरंग। हम जानते हैं प्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है, सामान्य समीकरण, वो होता है y बराबर वाई नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा dt माइनस एक्स। बच्चों चलिए इस समीकरण को हम समझ लें पहले। मान लिया ये है उस माध्यम का बिंदु जहां पर विक्षोभ सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, अर्थात यह तरंग का स्रोत है। तब बच्चों क्या होगा, यह तरंग आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर जो y है, y हमें बता रहा है कि इस मूल बिंदु से x दूरी पर एक कण जो दोलन कर रहा होता है। हम जानते हैं बच्चों कि तरंग में कोई भी कण आगे नहीं बढ़ता। तरंग में केवल जो कण है, माध्यम के कण, अपने ही जगह पर बस दोलन करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर y बच्चों x दूरी पर स्थित उस कण का उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन है बच्चों। और y बराबर है वाई नॉट। वाई नॉट जानते हैं आप, आयाम होता है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, दोनों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। v बच्चों, v तरंग का वेग है, आप याद रखिए, v तरंग का वेग है। और t समय है, जिस समय पे आप उस कण का विस्थापन दे रहे हैं। और x बच्चों मूल बिंदु से उस कण की दूरी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम प्रगामी तरंग को समझ गए हैं, उसके स्वरूप स्वरूप को समझ गए हैं, और अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए और पता करने के लिए कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न को हल करें और सही विकल्प का पता लगाएं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक अनुप्रस्थ तरंग y बराबर वाई नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा विच माइनस एक्स से प्रदर्शित होती है। अर्थात बच्चों हमें दिया गया है कि y बराबर है वाई नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा dt माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पर बिल्कुल हमें ज्ञात है कि y कण का विस्थापन है। तो अगर हम कण का वेग ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों, मान लिया कण का वेग u है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा। विस्थापन को हम क्या करेंगे बच्चों, समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेग। चलिए बच्चों, यहाँ से हमें मिल रहा है u बराबर डी बटे डी टी, वाई का मान है वाई नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा डी टी माइनस एक्स। यहाँ से वाई नॉट बाहर आ गया क्योंकि नियत है, घातांक है। साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा डी टी माइनस एक्स। और बच्चों
इतने का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा गुना v, और इसे जमा लेने पे हमें u का मान मिल जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा v वाई नॉट कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो बच्चों हमें मिल गया है कर्ण का v, कर्ण का v हमें मिल गया है u बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा वी वाई नॉट कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब बच्चों अगर हम चाहते हैं कि कर्ण का वेग क्या हो, अधिकतम हो, कर्ण के वेग को अधिकतम होने के लिए, कर्ण के वेग को अधिकतम होने के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चों, कर्ण के वेग को अधिकतम होने के लिए इस कॉस को अधिकतम होना पड़ेगा। कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स को अधिकतम होना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 1 हो सकता है। ठीक है बच्चों, तब कर्ण का वेग जो अधिकतम वेग होगा वह हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा वी वाई नॉट। ये है कर्ण का अधिकतम वेग। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए कर्ण का वेग तरंग के वेग का दुगुना होगा, यानी कंडीशन ये है कि u अधिकतम, कर्ण का अधिकतम वेग तरंग के वेग का कितना होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कर्ण का अधिकतम वेग तरंग के वेग का दुगुना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। कर्ण का अधिकतम वेग क्या होना चाहिए, तरंग के वेग का दुगुना होना चाहिए। u का मान हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि है 2 पाई अपॉन लैम्डा वी वाई नॉट टू v। बच्चों यहाँ से v और v कट गया, 2 और 2 कट गया, तो हमें यहाँ मिल जाएगा, लैम्डा बराबर पाई गुना वाई नॉट। ठीक है बच्चों, लैम्डा बराबर पाई वाई नॉट। अतः बच्चों लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के इस मान के लिए कर्ण का वेग कर्ण के वेग का दुगुना होगा, अतः सही विकल्प हो जाएगा डी, लैम्डा बराबर पाई वाई नॉट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।